हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आता है उसका सिलेबस। दोस्तों, अगर भौतिक, इसमें भी आपका एक 3 पार्ट आते हैं। भौतिकी आता है, एक बायो आता है और एक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान आता है। तो ये सब्जेक्ट आपको सारे क्लियर करके दे रहे हैं दोस्तों। अगर आपने ये टॉपिक भी क्लियर कर लिए तो प्रश्न बाहर नहीं जाना है लगभग, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो भौतिक विज्ञान में जो है आपका सामान्य विज्ञान का एक पार्ट है, इसके अंतर्गत जो जो चैप्टर है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है मात्रक और इकाई, है ना। मात्रा की इकाई एक ही बात है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ भी पूछ लेगा कि जूल किसकी इकाई है, कार्य की इकाई क्या है ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है। तो ये इकाई या मात्रक एक ही बात है। इस टाइप से प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न डेफिनेटली आता है दोस्तों इस चैप्टर से, ठीक है। फिर आता है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो कुछ भी पूछ लेगा, फेदोमीटर किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। हाइग्रोमीटर किससे रिलेटेड है ना। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं, तो ये मापक यंत्र होते हैं, ये भी डेफिनेटली आता है। फिर आता है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, एक मैकेनिकल जो पार्ट है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका गुरुत्व के अधीन गति। तो तीनों नियम जो आपके दे रखे गुरुत्व से रिलेटेड है ना, न्यूटन से लॉ, जितने भी मोशन वगैरह है वो सारा इसमें आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर है डेफिनेटली इससे प्रश्न बनते हैं। आप उठा के देख लीजिए पुराने पेपर, एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न पक्का आना है इससे, है ना। फिर है आपका स्थूल पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण से रिलेटेड प्रश्न बनता है। फिर आता है प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश। इससे लगभग तीन चार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रकाश चैप्टर आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर आता है चुंबकत्व, है ना। तो चुंबकत्व से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। फिर आ जाता है आधुनिक भौतिकी। तो ये एक बड़ा सा जो पार्ट है वर्तमान में जो चल रहा है, फिजिक्स में जो भी खोजें की गई है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, है ना। ये एक बड़ा टॉपिक है, आपको इस चैनल पे क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। और आप थोड़ा कमेंट में हमें बताएं कि आपको ऑब्जेक्टिव रूप में इनके प्रश्न चाहिए या फिर थ्योरेटिकल रूप में, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर आता है रक्षा प्रौद्योगिकी। तो रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो भी मिसाइल वगैरह ये है, ये फिजिक्स में आ जाती है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे डेवलप हुई, कहाँ पे चली, ये चीजें भी इसके अंतर्गत कई बार पूछी गई है, ठीक है। और इसी में आ जाता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, भी इसी में जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न जो आते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो भी इसी रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, ठीक है। ये भी एक अच्छा चैप्टर है जो इससे पूछा जाता है। फिर आता है तरंग गति, है ना। तरंग गति में आपकी ये चुंबकीय वाला जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है ध्वनि, एक बड़ा चैप्टर है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि जाती है, किसमें आपकी ध्वनि बिल्कुल नहीं जाएगी, है ना, निर्वात वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका आ गया इसमें। फिर है चालकता। चालकता बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें प्रश्न आते हैं, ठीक है, तीनों टाइप के। फिर है नाभिकी भौतिकी। तो नाभिकी भौतिकी जो विखंडन वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती है और इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। फिर है प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। तो जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने कौन कौन से आविष्कार करे हैं, ये सारी चीज इसमें आती है। और एक बड़ा सा टॉपिक रहता है, आपने देखा होगा कि जो अपनी कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, उसमें लास्ट में एक बचेगा जो विविध लिखा रहेगा, ठीक है। वो किसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही उसी में लास्ट में टॉपिक रहता है विविध। तो वो विविध पोर्शन सबसे ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 स्टार लगा लीजिएगा इस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, ठीक है। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं दोस्तों, उस पर डिस्कशन करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों जो रसायन विज्ञान का जो पोर्शन है अपना। आइए दोस्तों देखते हैं रसायन विज्ञान से जो जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या फिर पुराने एग्जाम में पूछे गए वो सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों रसायन विज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर आता है परमाणु संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो परमाणु संरचना एक चैप्टर हो गया। फिर आता है रासायनिक एवं भौतिकी परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये दोनों चीज आपको इंपॉर्टेंट रूप में पूछी जाती है। फिर आता है आपका विलयन अकार्बनिक रसायन, ठीक है। ये एक टॉपिक है अलग अलग टाइप से, तो ये भी आपके पूछे जाते हैं। फिर आता है धातुएं, है ना, खनिज है, अयस्क आ जाता है,
ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है, यौगिक पूछे जाते हैं इनके, ठीक है। धातुओं और अधातुओं के यौगिक पूछे जाते हैं। फिर आता है मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज पूछी जाती है ना। टीनो लेड से मिलकर क्या बनता है, ये इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं, है ना। और एकाध प्रश्न ये सभी टॉपिक में से आते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर है अधातुएं, यहाँ पे धातुएं पढ़ी थी अपन ने, और यहाँ पे क्या आ गया अपना अधातुएं। तो अधातुएं और कार्बनिक रसायन इसमें पूछे जाते हैं। अधातुओं में भी इसके यौगिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है खाद्य संरक्षण, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो खाद्य संरक्षण इसी में आ जाता है आपका रसायन विज्ञान में। पोषण भी इसी के अंतर्गत आता है। औषधि आ जाती है, और गैसों के सामान्य गुण ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, तो थोड़ा इसको अच्छे से लाइटली अच्छे से लेना, ठीक है। फिर आता है आपका अपमार्जक, ठीक है। अपमार्जक वाला जो टॉपिक है वो आ जाता है। फिर आ जाता है आपका उर्वरक से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं इसमें। और विविध पोर्शन तो हर चीज का मतलब हर सब्जेक्ट का रहता है, जो आपके किसी भी बुक में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें लास्ट में आपको मिल जाएगा विविध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही रहता है विविध वाला। फिर आता है रेडियो सक्रियता वाला, जो तत्व रहते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। फिर आपका उत्प्रेरण आ जाता है। फिर आ जाता है ईंधन से रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं। फिर है तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है, तो उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर एक ट्रिक के माध्यम से इसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल पे। फिर आता है अम्ल, भस्म और लवण, है ना। तो ये पीएच स्केल भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और भी इसका सिलेबस है तो उसको मैं बता देता हूँ आपको डिस्कशन करने के बाद थोड़ा सा। आगे है आपका औषधि वाला जो पोर्शन है, औषधि वाला जो चैप्टर है वो इसी में आ जाता है। गैसों के सामान्य गुण ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। ये चैप्टर आपको करना है और ये परमाणु संरचना के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाले जो चैप्टर है, ये टॉपिक मैंने बांट दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर आता है कार्बनिक रसायन, है ना। ये भी एक बड़ा सा चैप्टर है जो अपन शायद ये कर चुके, कार्बनिक रसायन भी, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम जो आपका बायो वाला जो पोर्शन है उसके जो जो चैप्टर बनते हैं वो अपन देखने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों जीव विज्ञान के जो प्रश्न आपके बनते हैं, कौन कौन से चैप्टर से बनते हैं, सारी चीज इसमें आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले है अपना जीव विज्ञान की उपशाखाएं या जीव विज्ञान की शाखाएं। इस प्रकार से आपका एक टॉपिक रहता है, इसमें जितनी भी विज्ञान की शाखाएं वो सारी आ जाती है, उपशाखाएं रहती है वो, ठीक है। फिर आता है जैव विकास, तो जैव विकास किस प्रकार हुआ है, सारी क्रियाएं इसमें आ जाती है। फिर वर्गीकी, है ना, किस किस टाइप से कौन कौन से सब्जेक्ट को बांटा गया है जीव विज्ञान के अंतर्गत, वो इसमें आ जाता है। फिर आ जाता है कोशिका विज्ञान, ये कोशिका से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जो भी रहता है अपने प्रश्न। फिर है अनुवांशिकता से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है, गुणसूत्र वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। फिर है जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक से रिलेटेड इसमें प्रश्न आ जाते हैं। फिर है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, फिर वनस्पति विज्ञान की शाखाएं ये जीव विज्ञान की शाखाएं दोस्तों, और ये वनस्पति विज्ञान की, है ना। तो वनस्पति पेड़ पौधे इसमें आ जाते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा तेजी से बढ़ाऊंगा ताकि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है पादप जगत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पादप जगत वाले प्रश्न पूछते हैं, मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड। फिर पादप की आकारिकी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ये चैप्टर है आपके। फिर पादप कार्यकी पार्ट है आपका, एक है पादप रोग, कौन कौन से रोग होते हैं पेड़ पौधों के, ठीक है। फिर पादप ऊतक क्या होते हैं, पादप अनुवांशिकी, जैसे अपने अनुवांशिकी रहता है उस टाइप से अनुवांशिकी इसमें भी रहता है। पारिस्थितिकी आ जाता है, पूरा तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र, बड़ा चैप्टर है तो वो आ जाता है। प्रदूषण इसमें भी आता है दोस्तों, और रसायन विज्ञान में भी ये टॉपिक आता है, अलग अलग प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी है इसके टॉपिक में आपको दिखा देता हूँ, वो है आपके पहला है प्रमुख जीव वैज्ञानिक, है ना। तो जीव वैज्ञानिक कौन से रहे, इन्होंने कौन सी खोज की और किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न इसमें आते हैं। फिर है जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान जो जंतु ऊतक वाले जो प्रश्न है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। जंतु अनुवांशिकी से आएंगे, वो अनुवांशिक थी वो आपका एक ही बात है। फिर है जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है, वो सारे जितनी भी चीज़ें वो सब इसमें आ जाएगी। डीपली अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ इसमें आती है। फिर है मानव शरीर की क्रियाएं, तो मानव शरीर की क्रिया खाने से लेके जितनी भी क्रिया होती है शरीर में वो सारी इसमें आ जाती है, और ये एक 7 स्टार टॉपिक है आपका,
ठीक है। इसके अंदर वो बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है आपका स्वास्थ्य एवं पोषण, तो स्वास्थ्य पोषण से रिलेटेड इसमें भी आपके प्रश्न आते हैं। एक होता है उद्विकास, तो ये आपके बायो वाला चैप्टर है, और इससे पहले हमने रसायन विज्ञान पढ़ी है और भौतिक विज्ञान। तो ये आपका सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं जेल प्रेरी में, और ये व्यापम में अधिकतर जितने भी एग्जाम हुई है ना, सभी में कॉमन चीज़ है लगभग, तो सारी चीज़ इसमें आती है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और आपको इसमें प्रश्न चाहिए हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इसके हम पुराने जो पेपर हैं वो आपको सोल्व करवा देंगे।